आज तो तूफ़ान ने बहुत तूफ़ान मचा दिया है भाई। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे होंगे और आजकल तो रियाद का मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज तो अच्छा के साथ साथ बहुत तूफ़ानी भी था। ये है सुबह का फुटेज जिसमें सिर्फ बारिश हो रही थी और कुछ थोड़े बहुत ओले आ रहे थे, लेकिन दोपहर में ये हाल था भाई। इतनी ज़्यादा हीलिंग थी, इतनी ज़्यादा ही, इतने तेज़ बाहर आ रहे थे ये बर्फ़ के छोटे छोटे से गोले कि बस इस टाइम ये दुआ कर रही थी कि जो बाहर अल्लाह ताला उनको अपने रहमान में रखे। जो घरों में है वो तो सेफ़ है, लेकिन जो रोड पे हैं वो अनसेफ थे। लास्ट टाइम दुबई में सुना था कि इस तरह का तूफ़ान आया था दुबई में और बहुत लोगों का नुकसान हुआ था। अल्लाह रहम करे, यहाँ पे कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा। इतने प्रेशर था कि उछल उछल के हमारे पूरे घर के पूरे लाउंज में भी फैल चुके थे। फिर इनको हमने झाड़ू से ज़रा साइड में किया और सब बाहर लाए। यहाँ पे देखिए सब जमा हो चुके हैं, सब बंद हो गया। बारिश स्टार्ट हो गई थी, फिर हमने हाथों से उठा उठा के इन्हें बाहर फेंका। बारिश इंजॉय की, इफ्तार किया, बहुत पूरा दिन गुजार दिया घर में हमने। और फिर हमने सोचा मौसम बहुत अच्छा है तो चलते हैं सहरी के लिए कहीं बाहर। रात के 1:30 बजे और देखें सारी शॉप्स खुली हुई हैं, जबकि रात 12 बजे फुल बंद हो जाता है। लेकिन रमज़ान है तो मोस्टली शॉप्स 3 बजे तक या 2 बजे तक खुली होती हैं। हमारे भी एरिया की सारी शॉप्स खुली हुई थी एज़ यूजुअल और हम चल दिए हैं एक नई जगह, नई सहरी ट्राई करने के लिए। इस तरह की गीली सड़कें, मौसम इतना खूबसूरत, एकदम अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं एक बात सोचती भी जा रही थी कि मौसम कितना अच्छा है और अगर ये सारा साल रहा तो हम कितना परेशान हो जाएंगे। अल्लाह ताला की कुदरत इतनी शानदार है कि हर मौसम का अपने टाइम पे चले जाना और दूसरे मौसम का आना ये कितना लाजमी है और कितना ज़रूरी है कि हर मौसम को आना भी है और जाना भी है। एक ही मौसम जिस कंट्री में रहता है वो लोग कितने परेशान रहते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है हम ऐसी कंट्री में है कि हमें हर मौसम देखने को मिलता है और हम हर मौसम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। फ़िलहाल आप ये सारी मार्केट्स देख सकते हैं कि अब तक खुली हुई है। ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं। हम घर से 1:30 बजे तक निकले थे। हमारे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस है स्वीट एंड स्पाइस, उमुल हम्माम इस जगह का नाम है। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट था। फ़िलहाल तो ये पूरा खाली ही था और फैमिली सेक्शन में यहाँ बुफ़े एरिया लगा हुआ था। आई वाज़ लाइक वाओ, लेकिन सारा बुफ़े इफ्तार के टाइम पे ही होता है। फैमिली एरिया पूरा खाली ही था, सिर्फ हम ही फैमिली थे। और इफ्तार के टाइम आई थिंक इनके पास गोलगप्पे भी हैं। मुझे बहुत पसंद है गोलगप्पे, बट इस टाइम हम नहीं खा सकते क्योंकि ये बंद था। तो अपना खाना शुरू करने से पहले मैं अज़लान के खाने की तैयारी कर रही थी। आई मीन फीडर बना रही थी, तो मैं इसको नोटिस किया कि इतनी देर से इसने ये मुक्का ऊपर किया हुआ है। ये क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था, बेचारे के दिमाग में क्या था, लेकिन बड़ा ही क्यूट लग रहा था। खैर तो मेरा इसका फीडर रेडी हो गया था और सबसे पहले मैंने इसको फीडर दिया ताकि ये सोना चाहे तो सो जाए तो हमें आराम से खाने दे। इतनी देर में हमें पता चल चुका था कि सैरी में भी बुफ़े है, तो हमने सैरी को बुफ़े प्रेफर किया। इसमें चना पुलाव था और उसके बाद यहाँ पे था ये छोले का सालन टाइप का था और ये चिकन हांडी थी यहाँ पे और ये है मिक्स वेजिटेबल। सिर्फ ये 4 ही आइटम थे, बाकी ये तीनों पोर्शंस खाली थे। पराठा रो जो भी आपको चाहिए वो आपको ऑर्डर पे बना देंगे। तो ये पराठा और नान हमने दे दिया था ऑर्डर ही पहले और अंडे का, लेकिन हमने फिर बाद में कैंसिल कर दिया बुफ़े कि हमें बुफ़े नहीं चाहिए क्योंकि बुफ़े में कोई ख़ास आइटम्स थे नहीं। हमने ऐसी ही डिशेस मंगवा ली थी। ये है चिकन हांडी और नहारी। ये हमारी आज की सहरी थी। और हाँ, साथ में आलू पराठा भी जो मेरी प्लेट में रखा हुआ था, ये भी बहुत अच्छा था। तो बस अब क्या करना है, कुछ देर सबसे पहले स्टार्ट की मैंने कढ़ाई और साथ में सोचा कि दोनों चीज़ें एक साथ ही टेस्ट कर लिए ताकि फिर सोच लें कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन सी चीज़ पहले खानी है। नहारी भी मैंने निकाल ली थी, कढ़ाई ऑब्वियसली अच्छी थी, नहारी भी बस सो ही थी, ज़्यादा कोई ख़ास थी नहीं, तो मैंने ज़्यादा अपना फोकस कढ़ाई पे रखा। सहरी का एंड हुआ हमारा लस्सी पर। हमने लस्सी ली और अब हम चल दिए हैं घर क्योंकि और कुछ काम है नहीं। स्टॉलर पे लिखी हुई है ये लस्सी, तो इसका एक सीन हो गया। जब स्टॉलर पे मेरा बैग भी हैंग हुआ वो, तो मैं बैग निकाल रही थी और स्टॉलर पे से जो ये लस्सी है ये गिर के हमारे नवाब साहब के ऊपर धड़ाम हो गई और वो उस टाइम बहुत रोना धोना धना सब हो गया था। तो इसलिए बस हम जल्दी से गाड़ी में बैठे, इसको मैंने रिलैक्स किया और रास्ते भर इसको सुलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये भाई साहब नहीं सोए। तो हमने कहा अच्छा अब घर जाके हम नमाज़ पढ़ के फ्री होंगे तब हम सोएंगे, तो ये साहब भी सो जाएंगे। और हम पहुँच चुके हैं घर और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।